नमस्कार, राम राम। मैं देदार हमने, आप देख रहे हैं थार डिस्कवरी। आज आपको एक यूनिक प्लेस के बारे में जानकारी करवाने के लिए ले आया हूँ। ये जो आप मोबाइल के स्क्रीन पर जो दृश्य देख पा रहे हैं, यह गोगा जी महाराज का मंदिर है। और यह विशेष इसलिए है कि यहाँ पे सिद्ध श्री खेमा बाबा महाराज गोयणा भाकर की कठोर तपस्या के बाद में और अपनी भक्ति और करके और यहाँ आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए और लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए यह जो मंदिर देख पा रहे हैं, यह बाड़मेर जिले के बायतू के भीमजी पाने में स्थित है। और यह खेमा बाबा के जन्म स्थली है। और गोयणा भाकर की भक्ति के बाद में शेष परमार्थ के कार्य को संपूर्ण करने के लिए इस मंदिर जो देख पा रहे हैं, यह स्वयं सिद्ध श्री खेमा बाबा जी के द्वारा, स्वयं के द्वारा स्थापित किया हुआ है, उस समय किया था। और यह इस क्षेत्र के आसपास बायतू के चारों पानों के अंदर आपकी कर्म स्थली रही, और जिसमें परमार्थ के कार्य भी किए, जो लोगों के किंवदंती के रूप में, कथाओं के रूप में आज भी घर घर प्रचलित है। और ये मैं आपको खेमा बाबा जी के द्वारा स्थापित गोगा जी महाराज का मंदिर है। इस गोगा जी महाराज के मंदिर में आपने साधना करने के बाद में यहाँ पर गोगा जी महाराज का आप पर असीम कृपा रही। महादेव जी का ही रूप है गोगा जी महाराज। और गोगा जी महाराज का ये जो मंदिर है, और ये जो देख पा रहे हैं, ये दूना है, जहाँ पर इनका जो दिन है वहाँ पर मेला लगता है और लोग आस्था के साथ में यहाँ आते हैं और अपना माथा टेक कर अपनी वांछित मनोकामनाएं लेकर आते हैं और पूरी करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से लोग यहाँ आते हैं, तो वो अपना मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। आपको मैं, ये है गोगा जी का मंदिर। और इस गोगा जी के मंदिर में श्री खेमा बाबा जी ने यहाँ पे स्वयं ने आराधना की, पूजा की, और गोगा जी महाराज के चरणों में अपना भक्ति, गोयणा भाकर की में भक्ति, कठोर तपस्या के बाद में जो सिद्धियाँ मिली, और उन सिद्धियों का उपयोग परमार्थ कार्यों में लगाया। और यहाँ गोगा जी महाराज की ये जो मूर्ति है, इसके अंदर स्थापित है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो मूर्ति अभी तो पूजा का टाइम नहीं है और इसलिए ये मंदिर बंद है, लेकिन इनमें जो मूर्ति लगी है वो
ये जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसी मंदिर में स्वयं सिद्ध श्री बाबा खेमा बाबा जी ने यहाँ बैठ करके, इसी जगह पर बैठ करके गोगा जी महाराज की सेवा करते थे। उनके चरणों में अपना शीश नवाते थे। और ये जो मूर्ति है वो जोधपुर जिले से स्वयं ला करके यहाँ स्थापित की थी। किंवदंती यानी कि लोक मान्यता में ये ऐसा बताया जाता है कि ये जो मूर्ति है वो दूर से ला करके उन्होंने स्वयं ने स्थापित की, और साधना के समय, यहाँ परमार्थ के कार्यों के समय यहाँ पर आप गोगा जी महाराज की आराधना करते थे, पूजा करते थे, और लोगों के परमार्थ के लिए यहीं से अन्य काम भी संपूर्ण करवाते थे। और इसके अलावा ये जो कर्म स्थली है, ये जन्म स्थली है, इसका मैं दृश्य अवलोकन करवा रहा हूँ। अब ये जो इसका जो परिसर है वो इसका आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिएगा, उधर ये पानी पीने के लिए आपको दिख रहा है। पहले बहुत ही किल्लत रहा करती थी, उस समय यहाँ कुएं की व्यवस्था, पानी के लिए व्यवस्था की गई। ये जो देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है ये कुआं है। पुराने समय में जब किल्लत रहती थी तो यहीं से आसपास के लोकल एरिया में यहीं से जलापूर्ति हेतु ये संसाधन उपलब्ध था। सिद्ध श्री खेमा बाबा के प्रयासों से। और ये शेष परिसर का मैं आपको दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। नीम के वृक्ष लगे हैं, और उधर परिसर में कबूतरों का ये देख रहे हैं। यहाँ पर पक्षियों को चुगा दिया जाता है, और कबूतरों के लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और ये आसपास के जो ये घर हैं वो इनके सिद्ध श्री खेमा बाबा के ही शेष पीढ़ी के भाई बंधु यहाँ निवास करते हैं। और ये है परिसर का दृश्य, जन्म स्थली का दृश्य, और आराधना हेतु उनके द्वारा, उनके स्वयं के द्वारा स्थापित ये गोगा जी के मंदिर का मैंने अवलोकन करवाया। और जय श्री सिद्ध श्री खेमा बाबा की जय हो। सभी की मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ मैं देदाराम नैण। और इनके बाद में खेमा बाबा जी के जो मंदिर बने हुए हैं प्रसिद्ध, उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, और आप इनका थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये जो आप
के जीवन परिचय के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। खेमा बाबा का जो जन्म है वो बाड़मेर जिले के बाईतू भीमजी गांव में जाखड़ परिवार में कानाराम जी जाखड़ के घर हुआ था। इनकी माता का नाम रूपाबाई था और इनका विवाह नौसर गांव के पीठाराम जी माचरा की सुपुत्री वीरन देवी के साथ में हुआ था और बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्मिक की ओर था। उन्होंने गोयना भाकर शनिद्री में साधना की और गुदड़ गद्दी से दीक्षा ग्रहण कर कठोर तपस्या की। लोक देवता गोगा जी को खेमा बाबा अपना इष्ट देव मानते थे और मान्यता है कि गोगा जी के आशीर्वाद से ही उन्हें कई सिद्धियां और चमत्कार शक्तियां प्राप्त हुई। और ये गोगा जी का मंदिर जो आप मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मंदिर है और यहीं पर वो आराधना करते थे, अपना शीश नवाते थे और भक्ति में लीन रहते हुए परमार्थ के कार्य भी करते थे। और इनके जो मान्यता है वो इस प्रकार की है, धार्मिक और सामाजिक। सर्पदंश से रक्षा, सर्पदंश से रक्षा। खेमा बाबा को विशेष रूप से सांप और बिच्छू के जहर को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है और मान्यता है कि बाबा की कृपा और उनके दरबार से मिली बबूती और तांती यानी कि सूती कपड़े या आदि से जो बांधने का जो असाध्य रोग जैसे चर्म है, दमा है आदि ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में गरीब, दुखियों, पीड़ितों की स्वार्थ भाव से मदद की और कई चमत्कार दिखाए। और इनके मुख्य मंदिर बाईतू स्टेशन से 800 मीटर की दूरी पर मेन मंदिर वहाँ पर स्थित है और एक अन्य धारणा धोरा में भी भव्य मंदिर स्थित है और अन्य तीसरा मंदिर जो बड़ा है, अच्छा है, भव्य है, वो बाईतू से फसुन जाने वाली रोड लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर अर्णेश्वर धाम के नाम से विख्यात भव्य मंदिर भी स्थित है। और अन्य स्थानों पर भी कई मंदिर हैं और प्रतिमाएं हैं, लोगों की आस्था है। और यहाँ पे खेम बाबा के 2 प्रसिद्ध मेले माघ शुक्ल नवमी को और भादवा शुक्ल नवमी को भरपूर मेले लगते हैं। लोग राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और इसके पास में अन्य राज्यों से भी लोग श्रद्धा और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अपनी आस्था लेकर यहाँ बाबा के चरणों में अपना शीश नवाने के लिए, धूप देने के लिए दूर दूर से भी आते हैं। और ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए थार डिस्ट्रिक्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। मैं देदाराम ने पुनः राम राम, जय हिंद, जय श्री सिद्ध खेमे बाबा की जय हो, जय हो, जय हो।